हम में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें चाय की कहानी पता ही नहीं होगी। चाय ये एक ऐसा पेय है जो पूरे विश्व में और विशेषकर भारत में अधिकतर लोगों की पहली पसंद है। अंग्रेजों ने एक ज़माने में जब इस चाय को पहली बार भारत में पेश किया तो इसे मुफ्त में जगह जगह बांटा, और जब इसकी आदत हो गई तो अब ये चाय जीने का सहारा तो है ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय भी बन चुका है। कुछ ऐसी ही आदत हमें यूपीआई के लेन देन से लग गई और अब सरकार की नीतियाँ इस पर कई तरह के बदलाव कर रही हैं, जिस पर अब मिली जुली प्रतिक्रिया उभर कर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूँ रत्नाकर और आप देख रहे हैं नागपुर समय एक विशेष पेशकश अपना समय। अगस्त 2025 से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से जुड़े कई नए नियम और बदलाव लागू होने जा रहे हैं जो रोजमर्रा के डिजिटल लेन देन को प्रभावित करेंगे। सबसे बड़ी राहत यह है कि सामान्य उपयोगकर्ता के लिए व्यक्ति से व्यक्ति और व्यापारिक भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि प्रीपेड वॉलेट जैसे पेटीएम, फोन पे से 2000 रुपये से अधिक के लेन देन पर कुछ व्यापारियों को 1.1% का इंटरचेंज शुल्क देना होगा, जबकि छोटे व्यापारियों को इस नियम से छूट मिलेगी। अब इस बात से नाराज कई व्यापारियों ने, विशेषकर कर्नाटक जैसे राज्यों ने यूपीआई पेमेंट लेन देन पर रोक लगा दी और अपने प्रतिष्ठानों से स्कैनर भी निकाल कर फेंक दिए। इसकी एक वजह यह भी है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स विभाग ने कई व्यापारियों को नोटिस भी जारी किए हैं। एनपीसीआई ने वॉलेट रिचार्ज पर भी बड़े बदलाव किए हैं, जिसके तहत 2000 रुपये से अधिक के वॉलेट लोड पर 0.15% सेवा शुल्क लगेगा, जो ग्राहकों से नहीं बल्कि जारीकर्ता कंपनियों से लिया जाएगा। नई सीमाएं और फीचर्स भी है इसमें। 1 अगस्त से बैलेंस चेक की सीमा प्रति ऐप 50 बार और लिंक्ड बैंक खातों की जानकारी देखने की सीमा 25 बार प्रतिदिन तय की गई है। ऑटो पे जनादेश जैसे नेटफ्लिक्स या एसआईपी भुगतान अब केवल कुछ निश्चित समय पर ही प्रोसेस होंगे। यदि कोई भुगतान अटक जाता है तो उस स्थिति को जांचने की सुविधा 3 बार ही मिलेगी, हर बार कम से कम 90 सेकंड के अंतर पर। क्रेडिट लाइन इंटीग्रेशन और तेज रिफंड 31 अगस्त से यूपीआई में क्रेडिट लाइन लिंक करने की सुविधा भी होगी, जिससे फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर, गोल्ड, ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड जैसे सीधे लेन देन और नकद निकासी संभव होगी। और साथ ही असफल या अटके हुए लेन देन का रिफंड अब 2 घंटे के भीतर अनिवार्य किया गया है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक नया कदम, आरबीआई का जोखिम स्कोरिंग सिस्टम संदिग्ध मोबाइल नंबर को अब टैग करेगा, जिससे ऐसे नंबरों के लिए लेन देन धीमे या ब्लॉक हो सकते हैं। इसके अलावा ई जनादेश यानी ऑटो डेबिट को स्वीकृत करने के लिए ओटीपी या बायोमेट्रिक जैसे अतिरिक्त सुरक्षा चरण लागू होंगे। ये नए बदलाव यूपीआई को और सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से लागू किए जा रहे हैं। अब ये बदलाव जो किए गए हैं, इसके पीछे की मंशा भले ही दिखाने के लिए लोगों की भलाई और सुरक्षा हो, लेकिन इसमें जो अतिरिक्त शुल्क लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि सरकार जनता के लिए कोई राहत भरा रास्ता नहीं छोड़ रही है। अनगिनत टैक्स वसूली, विभिन्न प्रकार के करों के बोझ तले आम जनता कुचली जा रही है, लेकिन अनावश्यक मुद्दों को आगे कर इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता एकजुट होकर कोई सवाल नहीं खड़े करने वाली। जनता की इसी मानसिकता का फायदा आज तक सरकारें उठाती आ रही हैं और शायद आगे भी यही होता रहेगा, तब तक जब तक हम और आप अपनी आवाज़ दबा कर रखते हैं। फिलहाल ऐसे दूसरे मुद्दे को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम अपना समय में। तब तक मैं रत्नाकर आपसे लेता हूँ इजाज़त। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।